सूत्र मिले होंगे, तभी एटीएस जांच कर रही है। नहीं, हो सकता है, अगर बारूद ब्लास्ट नहीं है तो लिक्विड ब्लास्ट हो सकता है या और कोई ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए एनआईए जांच करेगी। तो ज़रूर जो है ये बहुत गंभीर मामला लगता है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। 5-6 दिन से सारा प्रशासन या रेल पुलिस सब लोग लगा हुआ है, तभी तो सिकंदराबाद से हैदराबाद तक उधर भी पता चला, उत्तर प्रदेश में भी लिंक पता चल रहा है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, चतरा वगैरह में भी लिंक पता चल रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल से आए हुए सामान में हुए ब्लास्ट पर 6 दिन बीत गए हैं, आज 7वां दिन है। जांच एजेंसियां लगी हुई है कि आखिर ये ब्लास्ट किस रूप में था और किसने किया, क्यों किया, मकसद क्या है। लेकिन सरकार क्या इस ओर सोच रही है। हमारे साथ खुद बीजेपी के विधायक हैं दरभंगा शहर के, टाउन के, जानते हैं कि सरकार इस मुद्दे को कितने गंभीर रूप से देख रही है। विधायक जी, ये बताइए, जो ब्लास्ट हुआ दरभंगा में, आप यहीं रहते हैं, क्या मानते हैं ये क्या है, किस नज़र सरकार देख रही है? नहीं, वो तो जब तक जांच का फलाफल नहीं आएगा तब तक ये बताया नहीं जा सकता है क्या है, लेकिन संदेह तो गंभीरता की ओर इंगित कर रहा है। बुक करने वाला भी वही व्यक्ति, पाने वाला भी वही व्यक्ति, मोबाइल नंबर लुधियाना का, 5-5 राज्यों से तार जुड़ा हुआ, बारूद नहीं, लिक्विड टाइप का बोल रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। तो बहुत गंभीर मामला है और जब तक फलाफल नहीं आएगा तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन दरभंगा का पुराना इतिहास रहा है और यह संवेदनशील जगह है, क्योंकि नेपाल बगल में, इंडियन मुजाहिदीन के सूत्र यहाँ मिले, यासीन भटकल यहाँ कई माह तक रहे, बड़ी बड़ी एनआईए से लेकर सभी जांच एजेंसियाँ आके यहाँ जांच करके गई है। तो सरकार इस मामले पर बहुत गंभीर है। अभी एटीएस जांच कर रही है, बिहार पुलिस भी जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब खंगाले गए हैं, कुछ संदिग्ध व्यक्ति भी उसमें मिले हैं। तो निश्चित रूप से जो गंभीर मामला है, पिछले साल भी इसी माह में आजमनगर दरभंगा में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, अगल बगल की इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी, अभी बांका में ब्लास्ट हुआ है। तो निश्चित रूप से इसको सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है और इसकी जाँच भी बहुत गंभीरता से चल रही है। एटीएस के अलावा भी चाहते हैं? हाँ, निश्चित एटीएस जाँच कर रही है। एटीएस एक बड़ी एजेंसी है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे राज्यों से इसके सूत्र मिले हैं और दरभंगा, मिथिला यह संवेदनशील स्थल है, तो निश्चित रूप से एनआईए अगर इसकी जांच करे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या कारण है, यहाँ पहले पूर्व में भी इंडियन मुजाहिदीन के यहाँ सूत्र मिले हैं, यासीन भटकल यहाँ रह के गए, यहाँ बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल रहे जहाँ सूत्र जो है कहीं ना कहीं मिल रहे थे। तो ये संवेदनशील इलाका है, तो निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेनी चाहिए भारत सरकार और राज्य सरकार को भी वैसे गंभीरता से लड़ी। तभी 5-6 दिन से सारा प्रशासन या रेल पुलिस सब लोग लगा हुआ है, तभी तो सिकंदराबाद से हैदराबाद तक उधर भी पता चला, उत्तर प्रदेश में भी लिंक पता चल रहा है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, चतरा वगैरह में भी लिंक पता चल रहा है। तो निश्चित रूप से इसका उद्भेदन जब तक नहीं हो पाएगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन संदेह की सुई तो बड़ी और जा रही है, बड़ी घटना की ओर। अगर एक दशक पीछे चले तो इंडियन मुजाहिदीन का स्लीपर सेल दरभंगा काफ़ी नाम रहा है, दरभंगा मॉड्यूल के नाम से देश भर में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। तो लेकिन यासीन भटकल की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद थोड़ा इसमें कमी देखने को मिला। तो क्या लगता है कि ये जो स्लीपर सेल था उसको फिर से जगाने का, एक्टिव करने का ये काम है? देखिए, यासीन भटकल की गिरफ्तारी से अस्थिर हो गया ऐसा नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई है तब तक जो महानगरों में ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, वो सब लगभग समाप्त हो गया। लेकिन यासीन भटकल, इंडियन मुजाहिदीन तो पूरा तार इस पूरे मिथिला में, दरभंगा में जुड़ा हुआ उस समय निकला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ये सब घटनाएं अब पुरानी बातें हो गई। लेकिन अभी बांका में भी ब्लास्ट हुआ, एक बड़े धार्मिक स्थल में जहाँ पूरा बड़ा ब्लास्ट हुआ। पिछले साल दरभंगा में भी आजमनगर में ब्लास्ट हुआ था। फिर नया जो अभी मिला है, तो इसकी गहनता से और गंभीरता से जांच होनी चाहिए और एनआईए इसकी जांच करे तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात होगी और दूध का दूध और पानी इसका पूरी तह तक जाकर इसका फलाफल निकलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दरभंगा बहुत संवेदनशील जगह पूर्व में रहा है।
क्या लगता है जो ब्लास्ट है उसके अंदर जो प्राइमरी स्टेज का जांच आया, फोरेंसिक टीम ने जांचा है, उसमें बारूद कहीं से भी नहीं दिख रहा और ये माना जा रहा है कि लिक्विड से ये ब्लास्ट किया गया। आप किस रूप में इसको देखते हैं? नहीं, मैं तो कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है, फलाफल नहीं आता है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जांच एजेंसी लगी हुई है, एटीएस जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं गंभीर सूत्र मिले होंगे तभी एटीएस जांच कर रही है। नहीं, हो सकता है, अगर बारूद ब्लास्ट नहीं है तो लिक्विड ब्लास्ट हो सकता है या और कोई ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए एनआईए जांच करेगी। तो ज़रूर जो है ये बहुत गंभीर मामला लगता है, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कुछ कहना मुश्किल है। तो ये थे नगर विधायक संजय सरावगी जो बता रहे हैं कि जो घटना है वो कहीं से भी छोटी नहीं बड़ी है, इसलिए पूरे मसले को जब तक एनआईए अपने स्तर से नहीं जांच करती है और इसका रिजल्ट जब तक नहीं सामने आता है, कुछ कहना हालांकि मुश्किल है, लेकिन ये चाहते हैं कि रिजल्ट सामने आए। इसके लिए बड़ी जांच एजेंसी एनआईए से इस पूरे मसले की जांच कराई जाए। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।